जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित सन 2023 जिसका संकेतांक है AY, आज हम लोग इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का भाग देखिए छात्रों, कैसे हल करेंगे। सवाल में हमें क्या दिया है, यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t तो dy dx का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे, y बराबर 4t और दूसरा समीकरण दिया है x बराबर 4/t। अब छात्रों आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, t, तो आपको t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। कैसे हल करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर काय के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, तो dy/dt बराबर d/dt 4t। कांस्टेंट वाले 4 बाहर निकल आएंगे, तो ये 4 बाहर निकल आए तो ये बचा अंदर सिर्फ t। और ये छात्रों हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, d/dx, x का अवकलन होता है 1, तो t का अवकलन यहाँ कितना होगा, t के सापेक्ष 1, तो ये हो गया 4 एकम 4। यहाँ से छात्रों हम लोगों ने dy/dt का मान निकाल लिया। अब दूसरा वाला देखिए क्या दिया है, x बराबर 4/t, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। कुछ घात नहीं होती है तब छात्रों 1 मानी जाती है, प्लस वाली 1 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt बराबर 4t⁻⁻1। कांस्टेंट वाले 4 बाहर निकल आएंगे, तो इसमें अंदर कितना बचेगा, t⁻⁻1। ये तो 4 ऐसे ही रहेंगे। अब छात्रों ध्यान से देखिए, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि d/dx x⁻n। क्या सूत्र पढ़ा है कि जो कुछ पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये x ऐसे ही लिखा रहता है, और जो कुछ पावर होती है उसमें से एक हो जाता है कम। यही प्रोसेस यहाँ लगाएंगे कि जो कुछ पावर है वो आगे आएगी और t ऐसे ही रहेगा, जितनी पावर है उसमें एक कम हो जाएगी, तो 4 एकम 4 -4 t⁻⁻ हो गई -2। ये यहाँ से हमने एक मान और निकाल लिया, dx/dt। छात्रों निकालना क्या है मुझे, dy/dx, तो हम लोग लिखेंगे dy/dx बराबर dy/dt बटे dx/dt। अगर देखो तो ये दोनों एक ही बात लिखी है, अगर dt से dt कट जाएगा तो dy/dx बिल्कुल वही मिल जाएगा। dy/dt का मान कितना है, 4 बटे dx/dt का मान -4 और t⁻⁻2। ये देखिए 4 एकम 4, तो ये कितना बचा, 1 बटे -t⁻⁻2। माइनस चिन्ह तो ये हो गया, ऋण वाली घात ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो t⁻2। देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है। देखिए फर्स्ट विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, फर्स्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट विकल्प सही है। तो पहला का कौन सा विकल्प सही हुआ, फर्स्ट विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहले का ख भाग देखिए, क्या दिया है, a का मान दिया हुआ है, ये आप व्यू का सवाल है 0 1 1 0। b का मान दिया हुआ है 1 0 0 -1। पूछा क्या है, ba। देखिए छात्रों, b पहले आया a बाद में आया, तो b का मान पहले रखेंगे हम, कितना है 1 0 0 -1। a का मान 0 1 1 0। क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा की प्रोसेस समझिए, कैसे गुणा करेंगे,
इसकी चलेंगे पंक्ति और इसका चलेंगे स्तंभ, यानी पहले वाले आव्यूह की चलेंगे पंक्ति और दूसरे वाले आव्यूह का चलेंगे हम लोग स्तंभ। नियम क्या है? पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। चलो कराइए गुणा। पहले का पहले में 1 का होगा 0 में, या साइन काय का लगाएंगे प्लस 0 का 1 में। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। चलो दूसरे वाले में आ जाओ। पहले का पहले में, इसका पहला कितना है 1, इसका पहला कितना है 1, पहले का पहले में प्लस दूसरे का दूसरे में। पहली पंक्ति का पूरे आव्यूह में गुणा हो गया। अब नीचे आ जा दूसरी वाली पंक्ति में, यही प्रोसेस में चलेंगे। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। बस इतना छात्रों ध्यान रखना है, इसकी चलने है पंक्ति और इस वाले का क्या चलना है स्तंभ। तो 0 का 0 में, तो 0 × 0, -1 का 1 में, -1। दूसरे वाले में देखो 0 का 1 में, 0 × 1 प्लस -1 का 0 में, हो गया गुणा। 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, 1 का 1 में 1, 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में, तो ये जाएगा -1, 0 का 1 में 0, -1 का 0 में 0। तो हमारा आव्यूह बन के यहाँ से आ गया 0 1 -1 0। देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है? 0 1 -1 0, चौथा विकल्प सही है। तो हम लोग छात्रों लिखेंगे फोर्थ विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर पहले के खा का चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहले का गा भाग देखिए छात्रों, क्या कह रहा है कि y बराबर 2x² + 3 sin x के x बराबर 0 पर अवलंब का ढाल ज्ञात कीजिए। पेपर में ढाल पूछे, प्रवणता पूछे, नतिकोण पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेंगे, y बराबर 2x² + के 3 sin x। सबसे पहले इसका हम लोग अवकलन करेंगे। x है, x के सापेक्ष, तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन। तो dy/dx बराबर d/dx 2x² + के 3 sin x। d/dx का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d/dx 2x² + के d/dx 3 sin x। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले दो ये बाहर निकल आएंगे, ये दो निकल आएंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 2d/dx x²। इसमें कांस्टेंट 3 है तो ये 3 बाहर निकल आएंगे sin x। अब छात्रों हमने सूत्र पढ़े हैं क्या कि d/dx x पावर n का अवकलन होता है n x पावर n-1, यानी जो कुछ पावर है वो आगे आ जाएगी, ये x ऐसे ही लिखा रहेगा और जो कुछ पावर है उसमें एक कम हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है d/dx sin x, तो sin का अवकलन होता है cos x। जिनको ये अवकलन के सूत्र मालूम ना हो वो हमारा वीडियो देख लें, उसमें अवकलन और समाकलन के हमने सूत्र दिए हैं, आप देख लें। देखिए अब क्या होगा, ये कांस्टेंट वाले दो ऐसे ही रहेंगे, जो कुछ घात है आगे उतरेगी, उसमें से दो में से एक पावर कम हो जाएगी, +3 साइन का अवकलन cos x। तो ये यहाँ से होगा 2 दूनी 4x + 3 cos x। ये मान हमने यहाँ से निकाल लिया किसका, dy/dx। x बराबर 0 पर dy/dx का मान काय पे निकालेंगे, x बराबर 0 पे। तो देख लीजिए छात्रों, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा dy/dx एट x बराबर 0।
हम यहाँ पे साइड से लिख देते हैं x बराबर 0, इसका मतलब है x बराबर 0 पर dy dx का मान। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पे सब जगह 0 रख दीजिए। तो ये देखिए कितना है, ये देखिए 4x, x के स्थान पर 0 प्लस 3 cos x के स्थान पर 0, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, प्लस 3। छात्रों ये आपको टेबल से मान याद रखना होगा, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा निकल आया 3 एकम 3 dy बटे dx एट x बराबर 0 का। पूछा क्या है, अवलंब का ढाल, तो अवलंब की ढाल या प्रवणता, अवलंब का ढाल, ढाल कहे या प्रवणता कहे, बराबर सूत्र होता है -1 बटे dy dx एट x बराबर 0 पे। तो यहाँ से निकल आएगा छात्रों -1 बटे dy dx का मान कितना है 3। यही मेरा आंसर हो गया। तो छात्रों देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, माइनस के 1/3, माइनस का 1/3। वेरी गुड, ये मिल गया। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा। तो हम लोग लिखेंगे छात्रों थर्ड विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है इसका छात्रों, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहले का घ भाग देखिए छात्रों, क्या कह रहा है कि समाकलन लिमिट है 1 से √3 dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक लाइन का सवाल है, देखिए कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे छात्रों, इसमें हम लोगों ने छात्रों सूत्र पढ़ा हुआ है क्या, कि समाकलन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स का समाकलन होता है, लिख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके √3। नीचे जो लिखी होती है इसे छात्रों हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो ऊपर ही √3 लिखे हैं इसे हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। लिमिट लगाने का नियम क्या है, सबसे पहले x के स्थान पर अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद x के स्थान पर लोअर लिमिट लगाएंगे। चलो रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। सबसे पहले अपर लिमिट x के स्थान पर √3 माइनस करके लोअर लिमिट x के स्थान पर 1। अब देखिए छात्रों ये tan है, तो tan ही में देखिए √3 कितने अंश का मान होता है 60 अंश का। तो हम इसे लिख सकते हैं, पहले अलग से समझ लीजिए, इतनी डिटेल में वहां नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, पहले समझ लीजिए डिटेल। √3 ये 10 में कितने अंश का मान होता है 10, 60 अंश। तो 10 ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ये 10 हट जाते हैं, कितना अंश बचेगा 60 अंश। और 60 को हम लोग जब रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जी, जब अंश हटेगा तो पाई बटे 180 का गुणा हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 × 18 यानी कि पाई बटे 3। तो इतनी लंबी प्रोसेस यहाँ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 60 का मान होता है, और 60 को कहते हैं हम लोग पाई बटे 3 माइनस tan इनवर्स 1। इसी प्रकार 1 tan में कितने अंश का मान होता है 45 अंश, और 45 को जब हम लोग रेडियन फॉर्म में बदलेंगे तो 45 गुणे पाई बटे 180 काटेंगे, 45 चौको 180 यानी कि पाई बटे 4। तो ये मान हो गया पाई बटे 4। बस हल कर लीजिए, कुछ नहीं है, लासा ले लीजिए, 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीपल 4 का पाई में, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 का पाई में 3 पाई, घटा दीजिए, 4 पाई में से 3 पाई घट गए, कितने बचे पाई बटे 12। बस देख लीजिए छात्रों कौन सा विकल्प सही है, सेकंड विकल्प सही है। तो हम लोग लिखेंगे सेकंड विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, सेकंड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहले का इंग्या भाग, और ये लास्ट भाग है इस सवाल का। क्या कह रहा है कि मापांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r प्लस fx बराबर mod x फलन के द्वारा प्रदत्त है वह होगा।
पहले नंबर पर क्या है, एकेकी तथा आच्छादक, दूसरा है बहु एकेकी तथा आच्छादक, तीसरा है एकेकी तथा आच्छादक नहीं, और चौथा है बहु एकेकी तथा आच्छादक नहीं। तो फलन जो मॉड एक्स में है इसका विकल्प जो है सेकंड सही है। ये कैसा है, बहु एकेकी तथा आच्छादक। तो हम लोग लिखेंगे छात्रों हल में सेकंड विकल्प सही है। इसका कौन सा विकल्प है छात्रों सही, सेकंड विकल्प सही है। हमने परिभाषा जब पढ़ाई थी आपको बहुएकेकी और आच्छादक की, तब इसको डिटेल में हमने बताया था। ये कौन सा फलन है, बहुएकेकी तथा आच्छादक। क्वेश्चन नंबर दूसरा का भाग क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डीएक्स, समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू डीएक्स। ये हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे छात्रों, देखो हमने सूत्र पढ़ा है क्या कि समाकलन साइन एक्स डीएक्स, साइन का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो ध्यान से, साइन के साथ में सिर्फ क्या है, अकेला एक्स, और यहां देखो साइन के साथ में क्या है, एक्स क्यू। तो इसी एक्स क्यू को हम कुछ मान लेंगे, माना कि एक्स क्यू बराबर टी हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, समाकलन साइन टी, एक्स क्यू के स्थान पर टी हो गया। अब देखिए जब भी हम मानते हैं तब क्या होता है, पूरे फंक्शन में यानी पूरे फलन में फिर एक्स नहीं दिखाई देना चाहिए, एक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए, टी ही होना चाहिए, टी में फंक्शन पूरा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब हमें मान निकालना है एक्स स्क्वायर और डी एक्स। कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग अवकलन कर देंगे, चाहे एक्स के सापेक्ष कर दीजिए और चाहे टी के सापेक्ष कर दीजिए, किसी एक के साथ अवकलन कर दीजिए। तो एक्स क्यू का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। क्या लिखेंगे कि डी बटे डी एक्स क्यू बराबर डी बटे डी एक्स टी। अब देखिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डी बटे डी एक्स पावर एन का अवकलन, जो कुछ पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये एक्स ऐसा ही रहेगा, और जो कुछ पावर है उसमें एक हो जाएगी कम। तो उसी प्रकार से इसका अवकलन करेंगे, जो कुछ पावर है 3 आगे आ जाएगी, एक्स ऐसी रहेगी, उसमें जो कुछ पावर है उसमें एक हो जाएगी कम। तो यहां से निकल के आ गया हमारा 3x स्क्वायर बराबर डी टी बटे डी एक्स बटे 1 मान के क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से अगर हम मान निकालना चाहें एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, गुणा वाले का नीचे भाग लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा मान निकल आया एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे 3। उठा के रख दीजिए, एक्स स्क्वायर और डी एक्स के स्थान पर हो जाएगा डी टी बटे 3। कॉन्स्टेंट वाले जो 3 है बटे के ये बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 समाकलन साइन टी डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास समाकलन साइन टी समाकलन। देखो साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस, जब यहाँ पर x होता है तो फिर यहाँ पर x आ जाएगा। यहाँ पर हमारा t है, t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो हमारा x के स्थान पर क्या आ जाएगा, t। तो साइन का हो जाएगा माइनस के कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा तो माइनस के 1/3 कॉस टी प्लस सी, और यहाँ से हमारा आंसर हो गया माइनस का 1/3 कॉस टी। टी कितना मान है टी का, एक्स क्यू, तो टी का मान रख दीजिए एक्स क्यू प्लस सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का खा भाग देखिए, क्या कह रहा है कि यदि सदिश 2i प्लस जे माइनस ए के तथा i प्लस के 4j प्लस के परस्पर लंबवत हैं
तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है क्वेश्चन ये। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम मान रहे हैं जो पहला वाला ये सदिश दिया है उसे हमने a के बराबर मान लिया। a बराबर 2i प्लस जे माइनस ए के। और दूसरा वाला जो ये सदिश दिया है इसे हमने b के बराबर मान लिया। तो b वेक्टर बराबर i प्लस के 4j प्लस के। जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं तो उन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, दो सदिशों a तथा b के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध क्या प्रतिबंध होता है कि a डॉट b बराबर 0, ये प्रतिबंध होता है। रख दीजिए मान। a का मान कितना है 2i प्लस जे माइनस ए के डॉट b का है i प्लस के 4j प्लस के बराबर 0। इसका गुणा कैसे करेंगे छात्रों हम लोग? i के गुणांक का i के गुणांक में, j के गुणांक का j के गुणांक वाले में और k के गुणांक का k के गुणांक गुणा करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है उधर छात्रों, क्योंकि i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर होता है 1 और शेष i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i, ये सब होते हैं 0। आगे पीछे लिख दो तब भी, जैसे j डॉट i बराबर k डॉट j बराबर i डॉट k, ये सब कितने होते हैं 0। तो इतनी प्रोसेस नहीं रटेंगे, हम सिंपल रट लेंगे क्या कि अगर दोनों समान हैं i j k अगर समान है और उनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो उनका मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो उनका मान कितना होता है 0 के बराबर, जब उन दोनों का क्या हो रहा हो डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो। तो चलो देखिए छात्रों गुणा कैसे करेंगे। इसका i का गुणांक देखो कितना है 2, इसका i का गुणांक कुछ नहीं होता है तो कितना माना जाता है 1 प्लस j का गुणांक 1, यहाँ j का गुणांक 4 है प्लस k का गुणांक माइनस से, यहाँ k का गुणांक कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है बराबर 0। हल कर लीजिए 2 एकम 2, 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस a का 1 में गुणा a बराबर 0, 4 और 2 जोड़ दीजिए 6 माइनस a बराबर 0। तो माइनस a बराबर प्लस वाले 6 उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया a बराबर 6। तो यही पूछा था सवाल में a का मान बताओ। किसका मान पूछा है a का मान बताओ। तो a का मान कितना आ गया छात्रों 6 के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का गा क्या कह रहा है, हल कीजिए dy dx बराबर x प्लस ई पे पावर x बटे बाई। यह सवाल अवकल समीकरण से लिया गया है। देखिए कैसे हल करेंगे। dy बटे dx बराबर x प्लस ई पे पावर x बटे बाई। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए बाई का इस साइड में और dx का इस साइड में, तो हो जाएगा बाई dy बराबर x प्लस ई पे पावर x dx। दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए तो ये हो जाएगा समाकलन बाई dy बराबर समाकलन x प्लस ई पे पावर x dx। बाई का समाकलन बाई स्क्वायर बटे 2, अलग अलग समाकलन कर दीजिए x dx समाकलन ई पे पावर x dx, यानी समाकलन x के भी साथ लिख दो ई पे पावर x के भी साथ लिख दो, दोनों में लिख दिया। पीछे dx है तो दोनों में पीछे dx लगा दिए, x के साथ में भी dx लगा दीजिए और ई पे पावर जो x है उसके साथ में भी dx लगा दीजिए, यानी अलग अलग समाकलन कर दिया।
तो यहाँ से निकल आएगा बाई स्क्वायर बटे 2 बराबर x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2 ई पे पावर x का ई पे पावर x ही प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का ग। क्वेश्चन नंबर दूसरा का घ भाग क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में दिया है साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स x। 1/2 साइन में ही देखिए 1/2 कितने अंश का मान होता है, साइन 30 अंश का। तो 1/2 की जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 30 अंश बराबर टेन इनवर्स x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो 1/2 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, साइन 30 अंश। अब छात्रों हमने प्रतिलोम वित्तीय फलन चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x, यानी ये वाली सिर्फ आ जाती है, इतनी चीज समाप्त हो जाती है। जबकि कंडीशन है कि x बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 से लेके +π/2। -π/2 का मतलब -90 अंश से प्लस के 90 अंश तक, इस रेंज में होना चाहिए मान ये x का। तो देख लीजिए 30 अंश, 30 -90 और +90 के बीच में आएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन साइन ये हट जाएंगे, तो सिर्फ कितना आ जाएगा 30 अंश बराबर टेन इनवर्स x। जब टेन इनवर्स इधर आएंगे तो ये हो जाएगा टेन 30 अंश बराबर x। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x। यही छात्रों हमसे पूछा गया था x का मान बताओ, तो x का मान कितना आ गया 1/√3। क्वेश्चन नंबर दूसरा का इंज्ञा भाग देखिए, इसमें क्या दिया है, a का मान दिया है और b का दिया हुआ है। क्या पूछा है, a+b और a-b। ये आप व्यू का सवाल है, देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 -2 और 5, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग a+b निकाल रहे छात्रों, तो लिखेंगे हम लोग a+b। a पहले आया तो a का मान हम लोग पहले रखेंगे, कितना होगा 2 4 3 2 प्लस b का मान 1 3 -2 5। कैसे जोड़ेंगे इसे हम लोग, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए पहले नंबर देखिए यहाँ कितना लिखा है 2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, कितना है 1। दूसरे नंबर पे 4 फिर +3, तीसरे नंबर पे 3 प्लस -2, माइनस संख्या है कोष्टक में लिख दीजिए। चौथे नंबर पे 2 + 5, हल कर लीजिए, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 घट गया, कितना बचा 1, 2 और 5 7, ये निकल आया हमारा a+b। अब निकालेंगे हम लोग a-b का मान, a-b, a का मान देखिए कितना है 2 4 3 2 माइनस b 1 3 -2 और 5। इसमें हम लोगों ने दो अवयवों को जोड़ा था और इसमें दो अवयव जो हैं इनको हमें पहले में से दूसरा वाला घटाने हैं। चलो घटा दीजिए, प्रोसेस वही रहेगी, पहले को पहले से, तो 2 - 1
दूसरे को दूसरे से 4 माइनस 3, तीसरे को तीसरे से तो 3 माइनस, ये माइनस चिन्ह है ये बीच वाला और ये माइनस के 2 हैं तो ऐसे कोष्टक में लिख दीजिए। चौथे को चौथे से 2 माइनस के 5, हल कर लीजिए। 2 में से 1 कम हुआ 1, 4 में से 3 घटा 1। ये देखिए माइनस का एक चिन्ह ये और एक माइनस का ये, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ दीजिए। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। 2 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा माइनस का 3। ये हमारा मान निकल के आ गया a माइनस बी। तो यही पूछा था कि a प्लस बी का मान बताओ और a माइनस बी का मान बताओ। तो a प्लस बी का मान ये हो गया और a माइनस बी का मान यह हो गया।